कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज हो गया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में भी सेना एक्शन में है। बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों पर गश्त बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं। बर्फीले इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि इस मौसम का बहुत ज़्यादा फायदा जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी तरफ से उठाया जाता है। वो कोशिश करते हैं कि धुंध में, वो कोशिश करते हैं कि ठंड में जो बॉर्डर के इलाके हैं उसको पार कर लिया जाए। लेकिन जो हमारी सेना है उन्होंने बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों पर भी गश्त अपनी बढ़ा दी है। और आशिक मीर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर, देखिए, कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए और आतंकवादी हैं वो हमेशा ही कोशिश करते हैं इस मौसम का फायदा उठाने की, और उससे पहले ही जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने उन इलाकों में गश्त बढ़ा दी जहां पर काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे समय में, और खास करके इस वक्त में जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आतंकवादियों ने अपनी सोच में और अपने तरीके में बहुत बदलाव किया है पिछले कुछ दिनों में, और इसीलिए जो भारतीय सेना है वो भी लगातार इस तरह के कदम उठा रही है। देखिए बिल्कुल खुशबू, लगातार हम देख रहे हैं काफी समय से आतंकी जो है घने जंगलों में अपनी पनाह जो है वो लिए हुए है, जिसके चलते अब लगातार अगर हम जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर हालिया दिनों ही बर्फबारी जो है वो हुई है, तो इस सब के भीतर भी सुरक्षा बलों के जवान जो है वो इन बर्फीलो पहाड़ों पर जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, ये वो एरियाज है जहां पर ज्यादा से ज्यादा बर्फ जो है वो गिरी है, और इस बर्फ के बीचों बीच जो है किश्तवाड़ की पहाड़ियों पे सुरक्षा बलों के जवान जो है सर्च ऑपरेशंस लगातार कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पहाड़ी एरिया है जो कि साउथ कश्मीर से मिलते हैं, और यहाँ से भी अगर हम कश्मीर रीजन से बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। दरअसल बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिसको रोकने के लिए अब सुरक्षा बलों की तरफ से इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इन एरियाज में डिप्लॉयड है, साथ साथ इंडियन आर्मी भी जो है जीरो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इंश्योर करती है इन पहाड़ी इलाकों में जहां पर हालिया दिनों ही बर्फबारी हुई है। अगर हम मौसम की बात करें तो सुबह शाम काफी ज्यादा धुंध छाई हुई होती है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश जो है ये आतंकी करते हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों के यही जवान जो है अभी तक विफल बनाते आ रहे हैं, और अभी तक कई सारे ऐसे बड़े आतंकी जो है वो ढेर हुए हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश जो है की थी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखिए आशिक मीर की, पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया आतंकवादियों की तरफ से, उन्होंने अपनी जो तरीका है उसमें काफी बदलाव किया है। उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से जो उनके अंदर आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए हैं जगह जगह पर, जिनको लगातार ढूंढा भी जा रहा है, जिनको हम खत्म भी कर रहे हैं, भारतीय सेना खत्म भी कर रही है, उन तक मैसेज पहुंचाया जाए। आप देखिए कि उनके जो सामान अगर आप देखा जाए, जो इंसस राइफल जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, कुल मिलाकर जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपने पूरे तरीके में बदलाव कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भारतीय सेना बिल्कुल अलर्ट है। ऐसे में लगातार इस तरह की गतिविधि और इस तरह के जो कदम है भारतीय सेना की तरफ से, वही कमर तोड़ेंगे आतंकवादियों की। देखिए बिल्कुल बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं एक स्ट्रेटजी जो है आतंकियों के द्वारा चेंज हुई है, और इससे पहले क्या होता था कि रेजिडेंशियल एरिया में वो पनाह लेते थे किसी घर में, और कहीं ना कहीं उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों तक जल्दी पहुंच जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से अब घने जंगलों को इन आतंकियों ने अपनी बेस बनाए हुए है, और इन्हीं घने जंगलों को अब इस समय जो है खंगाला जा रहा है, और लगातार इन्हीं घने जंगलों से कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट जो है अभी तक ध्वस्त हुए हैं, जहां पर हथियारों का काफी ज्यादा जखीरा जो है वो भी बरामद हुआ। फिलहाल लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, और कल ही हमने देखा कि एक हाईवे पर जो है एक आईडी रखी गई थी, और इस हाईवे पर लगातार कॉन्वॉय की मूवमेंट जो है ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस हाईवे पर जो है नए साल से पहले कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही थी, और जिस हिसाब से देश में जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है तो उस समय जो है लश्कर और जैश के आतंकी यही प्लानिंग बनाते रहते हैं कि कब किसी आतंकी घटना को अंजाम देना है, तो उसके ठीक चलते है, बिल्कुल। और नए साल को देखते हुए आने वाले समय में और ज्यादा यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो अपनी गश्त को बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की कर लेते हैं।